प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। ये सबसे बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। स्वप्निल हमारे साथ बने हुए। स्वप्निल, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, देखिए ये सबसे बड़ी खबर है और छात्रों की जीत है कहीं ना कहीं, छात्रों के और देखिए प्रधानमंत्री ने कल ही कहा था कि मैं चीज़ों को देख रहा हूं और ये हुआ है। ये बहुत बड़ी खबर है और मान के चलिए कि कहीं ना कहीं ये एक बड़े प्रोटेस्ट के बाद इस ढंग का रिजिग्नेशन आना, इस्तीफा पत्र आना, तो ये बताता है कि बहुत कॉन्शियस होकर के तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडरान ने, प्रधानमंत्री ने तमाम चीज़ों को देखा है। तो कुल मिला के अगर कहा जाए तो ये बहुत बड़ी खबर है। और आइए देखिए तस्वीरें, ये तस्वीरें देखिए, जो अधिकारी और पदाधिकारी आ रहे हैं उनको भी, उनसे भी बयान लेने की कोशिश की जा रही है। लेकिन राहुल, सबसे बड़ी खबर कि धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, ये बहुत बड़ी खबर है। बिल्कुल स्वप्निल, मैं अलीम अतहर जुड़ा हुआ हूं। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री ने खुद संज्ञान लिया, कल रात परसों रात आकर लोगों से एक वीडियो मैसेज के जरिए बातचीत कही, संकेत साफ मिल गया था कि जब प्रधानमंत्री खुद इसका संज्ञान ले रहे हैं तो मांगे मानी जाएंगी और मांग मान ली भी गई। बिल्कुल अलीम, देखिए जब प्रधानमंत्री किसी बात का संज्ञान ले लें तो ये मान के चलिए कि बहुत देर नहीं होता निर्णय में। प्रधानमंत्री इस बात को लेके बहुत क्लियर थे, उनकी भाव भंगियाँ बता रहे थे कि वो बहुत चीज़ों को समझ रहे हैं, उन्होंने चीज़ों को देखा है। और अब जो निर्णय हुआ ये बहुत बड़ा निर्णय है, ये हिस्टोरिकल निर्णय है। तो तमाम पक्ष विपक्ष और तमाम चीज़ों को देख के ये फैसला लिया गया। और अलीम, अभी कुछ और भीड़ जो है इधर इस ओर आ रही है, तो मैं तस्वीरें और दिखाने की कोशिश करूँगा। तो फिलहाल मैं आपको हैंड ओवर करता हूं, मैं लोकेशन चेंज करके। चलिए, बिल्कुल। तो यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संज्ञान लिया और ये लेटर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो खत है, पत्र है, उनका इस्तीफा जो दिया गया है धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान ने शिक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा देते हुए जो पत्र लिखा है, वो पत्र आप देख सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। कल भी सीजेपी के प्रतिनिधियों की केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात हुई थी और कल के मुलाकात में 3 मांगे रखी गई थी। कल के ही मुलाकात में 2 मांग मान ली गई थी, लेकिन उसके बाद सीजेपी ने क्लियर कर दिया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा ये प्रदर्शन रुकने वाला नहीं है। विपक्ष की तरफ से भी ये साफ कर दिया गया था कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, संसद में नीट पेपर लीक या उससे जुड़े किसी भी टॉपिक पर चर्चा नहीं होगी। तो आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सीजेपी प्रोटेस्ट पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और वो पत्र भी दिखा रहे हैं जो इस्तीफा देते हुए उन्होंने लिखा है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री ने जब इस मामले में संज्ञान लिया, पहले तो उन्होंने साफ कहा कि नीट पेपर लीक में जो भी लोग दोषी होंगे, जो भी लोग शामिल होंगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठाकर उनको सजा दी जाएगी। सनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सनी, प्रोटेस्ट हो रहा है, आयशा की तरफ से बिहार बंद का भी बुलावा था आज, और इस बीच सबसे बड़ी खबर यह है
कि शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब 3 मांगे जो थी मान ली गई है। ऐसे में क्या यह माना जाए कि यह प्रदर्शन अब रुक जाएगा? बिल्कुल, छात्रों की सबसे पहली जो मांग थी वो यही थी कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दें और उसी मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे थे। तो अब शिक्षा मंत्री ने जब इस्तीफा दे दी है तो निश्चित तौर पर छात्रों का आक्रोश थोड़ा सा ठंडा होगा और ये आंदोलन अब धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेगा, इसलिए कि उनकी जो मांगें थी 3 मांग, जिसमें एक प्रमुख शिक्षा मंत्री का इस्तीफा अब वो हो चुका है और राजधानी पटना में भी अब पहले से स्थिति थोड़ी सामान्य है। प्रशासन ने फ्लैग मार्च किया है और उसके बाद अब अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च के जरिए संदेश देने की कोशिश है कि स्थिति सामान्य है। लेकिन जो मांग थी, इस मांग को लेकर पिछले कई दिनों से लगातार आंदोलन और पिछले कई दिनों से लगातार दिल्ली में धरना, साथ ही राज्य भर में आज बिहार के लगभग सभी जिलों में आक्रोश देखने को मिला। लगभग सभी जिलों में सड़क पर छात्र उतरे और कई जगहों पर हिंसक घटना की खबरें भी सामने आई। राजधानी पटना में भी हिंसक घटना की खबर सामने आई और अब जब उनकी मांगें मान ली गई है तो निश्चित तौर पर यह फैसला ऐतिहासिक है और छात्र हित में है। जिस तरीके से वो मांग कर रहे थे शिक्षा मंत्री के इस्तीफे को लेकर, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 वीडियो संदेश दिए थे। दोनों में उन्होंने जिक्र किया था कि छात्र हित में सरकार फैसला लेगी और अब जब ये फाइनल कॉल सरकार का है शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेने का, तो निश्चित तौर पर छात्रों का जो आक्रोश है वो ठंडा होगा और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत करके देश भर में जो आंदोलन हो रहे हैं उस आंदोलन को खत्म कराया जाएगा। दरअसल दिल्ली से शुरू हुई यह आंदोलन और जब बिहार तक पहुंची तो बिहार के तमाम राजनीतिक दल और छात्र संगठनों ने इसका समर्थन किया था और कल भी राजधानी पटना के अलग अलग इलाकों में घटनाएं देखने को मिली। इसके अलावा पिछले 2 दिन पहले भी राजधानी पटना में जो घटना हुई उस घटना में सीएम हाउस तक छात्र पहुंचे, जहां उन्होंने प्रदर्शन किए और अब धीरे धीरे जब राजधानी पटना में स्थिति सामान्य हुई है और धीरे धीरे पटना के अलग अलग इलाकों से प्रदर्शनकारी हटे हैं, पुलिस ने फ्लैग मार्च किया है और हर गली में टीम गई है और वहां पर हर गली में ये देखा गया है कि कहीं प्रदर्शनकारी छिपे हुए तो नहीं हैं और जिस इलाके से पत्थरबाजी हुई उस इलाके में पूरी तरीके से फ्लैग मार्च कर छानबीन की गई है और साथ ही कई लोगों को डिटेन भी किया गया है, उनसे पूछताछ की गई है। मौके पर कुछ लोगों से पूछताछ कर छोड़ा गया है और कई लोगों को पुलिस ने उठाया है और उनसे पूछताछ हो रही है। तो अब जब ये बड़ा कॉल सरकार की ओर से लिया गया है, जिस मांग को लेकर लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, तो निश्चित तौर पर ये छात्र हित में है और छात्रों के लिए सरकार ने जो फैसला लिया है उसका तमाम छात्र निश्चित तौर पर स्वागत करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल, छात्रों के हित में फैसला लिया गया है और केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और उन्होंने कहा है कि मैंने जिम्मेवारी से मुंह नहीं मोड़ा, मैं 10 दिनों से काफ़ी दुखी था। सनी, लेकिन सवाल ये है कि लगातार और दिल्ली से भी हमारे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। जो ये धरना प्रदर्शन जो भी विरोध प्रदर्शन है उसको आप वापस लीजिए। देखिए, विपक्ष की भी यही मांग थी और प्रदर्शनकारियों की भी यही मांग थी, तो दोनों ही की मांग पूरी हो गई है। क्योंकि आपने देखा कुछ घंटे पहले राहुल गांधी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जो कांग्रेस के नेता हैं, सांसद हैं, और उन्होंने साफ तौर पर ये कहा था कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से कम कुछ भी विपक्ष नहीं मांगेगा। तो विपक्ष की भी यही मांग थी और जो प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स थे, सीजेपी थी जो पार्टी थी, उसकी भी यही मांग थी। तो ये तीनों मांगे केंद्र सरकार ने मांग ली हैं और हालांकि इसके आपने देखा कुछ देर पहले तस्वीरें जंतर मंतर पर, क्योंकि लगातार जी